बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति सच या झूठ। सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरेंगे महंत धीरेन्द्र शास्त्री। आस्था अंधविश्वास, क्या है हकीकत? तेजस्वी चेहरा और इस चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट मानो एक अबोध बालक की हो। बालक भी वो जो शास्त्रों का ज्ञानी पंडित हो। क्रोध में ऋषि दुर्वासा की छवि और स्वभाव जैसे नटखट काना का हो। कुछ यूं नजर आते हैं बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज देश भर में सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है। कोई इनकी शक्ति का लोहा मान रहा है तो कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये एक भक्त की नजर से या एक आलोचक की नजर से जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कैसे हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम उम्र में देश और दुनिया में बहुचर्चित हुए। उनकी शैली किसी का मन मोह लेने वाली है तो किसी को उनकी वाणी से कहे गए शब्दों से आपत्ति भी है। आज भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में है तो कई ऐसे भी हैं जो उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला मान रहे हैं। एक भक्त जिसका उन पर, उनकी साधना पर अटूट विश्वास है, वहीं आलोचक हैं जिनको ये सब शक्ति नहीं कलाबाजी नजर आती है। ऐसे में एक आम सनातनी व्यक्ति धर्म संकट में फंस गया है कि आखिर वो क्या करे। धीरेन्द्र शास्त्री इसे उनके गुरु और सन्यासी बाबा की कृपा कहते हैं, कठिन साधना का नतीजा कहते हैं। भक्त इसे शक्ति कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, और आलोचक इसे धोखा करार देते हैं। अब ये धोखा है, चमत्कार है या शक्ति और साधना, इस बहस के पीछे हफ्ते भर से हम सभी उलझे पड़े हैं। नागपुर की समिति ने बाबा से शक्ति का प्रमाण मांगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में नेशनल मीडिया के सामने प्रमाण देने के लिए दिव्य दरबार लगाया। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के बारे में जब बाबा ने दरबार में बताया तो उसने भरे मंच से बाबा की शक्ति का लोहा माना और उनके जयकारे लगाए। फिर उस पर भी सवाल खड़े हुए कि जो बाबा ने बताया वो सब रिपोर्टर की फेसबुक आईडी पर पहले से था और 2 दिन से रिपोर्टर बाबा को ही कवर कर रहा था। इन सब आरोपों के बीच ये बताने की कोशिश भी हुई कि ये एक माइंड रीडिंग ट्रिक है। कई माइंड रीडर इसे करते भी हैं। इस विवाद में राजनीति भी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बाबा को अपनी शक्ति से जोशीमठ को बचाना चाहिए तो किसी ने उनके समर्थन में आगे आकर धरना दिया। वहीं किसी ने बाबा के धर्मांतरण के बयान पर आपत्ति जताई और उन्हें साबित करने का चैलेंज दिया। कुल मिलाकर विवाद बढ़ता ही चला गया। लेकिन आज जब एक आम सनातनी जिसकी ईश्वर और उसकी शक्ति में अटूट श्रद्धा है, वो क्या करे? क्या वो इस सिद्धि को चमत्कार माने या फिर इसे झूठ? क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा को बरकरार रखे या छोड़ दे? क्या वो दिव्य दरबार में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे या फिर दिव्य दरबार की बजाय ईश्वर की प्रार्थना पर यकीन करे? मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, ना ही कोई उपदेशक हूं, लेकिन ईश्वर में मेरी बहुत आस्था है और इसी नाते सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो सवाल आप सभी के भीतर है उन्हें स्वयं में ढूंढने की कोशिश करें। कहते हैं अंतरात्मा की आवाज सबसे गहरी होती है। अंतरात्मा सच और झूठ में अंतर कर लेती है। लेकिन जब एक मंच पर सच और झूठ का मंचन होता है तो नुकसान धर्म और आस्था का होता है। ऐसे में सारे विवाद के केंद्र बिंदु महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ज्ञानी होने के नाते परिपक्व होकर अनर्गल बयानबाजी और ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिसका विरोध होता हो। साथ ही अपनी सिद्ध शक्ति और साधना के प्रचार प्रसार के तरीकों में सुधार करना चाहिए ताकि धर्म की हानि और आस्था का मजाक उड़ने से बचा जा सके और धर्म टीआरपी का खेल बनकर न रह जाए।